हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स 2 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना डिप्लोमा, जिसको प्यार से पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से कर रहा है और अभी अभी अपने सेकंड सेमेस्टर में गया है बेटा, तो उनको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है फिजिक्स 2। तो आज हम लोग इसी फिजिक्स 2 के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, जब भी कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, बच्चों के मन में एक सवाल ये होता है कि क्या ये सब्जेक्ट इजी है या टफ है। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि फिजिक्स 2 का जो सिलेबस है ना, वो ज्यादा है। फिजिक्स 2 का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है फिजिक्स 1 से। तो आप समझ लो, अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो आपको मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। बाकी यहां पर मैं गारंटी लेता हूं बेटा कि मैं सारी चीजें आपको बेसिक से करवा दूंगा। इससे पहले फिजिक्स 1 का जो आपका क्लास था, मैं किसी टीचर को सर्च कर रहा था, टाइम बहुत बर्बाद हुआ। लास्ट में फिर मैंने क्या किया बेटा, लास्ट मोमेंट में चीजों को मैंने मैनेज करके फिर लेक्चर स्टार्ट करवाया बेटा। लेकिन इस बार क्या है, फिजिक्स 2 के लिए वो गलती हम लोग नहीं करेंगे जो हमने फिजिक्स 1 में किया था, क्योंकि फिजिक्स 1 में वो गलती चल गई। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस कम भी था और इजी भी था। फिजिक्स 2 में ऐसी गलती नहीं चलेगी बेटा। तो आपको भी फिजिक्स 2 स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस बार फिजिक्स 2 के साथ, फिजिक्स 2 तो आपका टफ है ही, आपका इस बार मैथमेटिक्स 2 है, ये भी टफ है बेटा। और साथ ही साथ आपका यहां पर मैकेनिक्स इस बार आपको पढ़ना है बेटा। और मैकेनिक्स भी क्या है, एक टफ सब्जेक्ट है। मैकेनिक्स भी क्या है बेटा, मैकेनिक्स भी आपका एक टफ सब्जेक्ट है। तो भैया मेहनत करना इस बार, पैनिक मत करना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बस आपसे इतना बोल रहा हूं कि आपको फिजिक्स 2 हो गया, मैथमेटिक्स 2 हो गया, मैकेनिक्स 2 हो गया, ये सारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। मतलब आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा एग्जाम टाइम में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन करके जाओगे, पास हो जाओगे, नहीं। यहां पर आपको बाकायदा अच्छे से कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं बेटा कि मैं एकदम आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 9th 10th में ये सब पढ़ के आए, मैं एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। बस बेटा इस बार क्या है कि थोड़ा सा सीरियस आप हो जाओ। अगर आपका सेकंड सेम क्लियर हो गया ना, तो आपको कोई भी नहीं रोकने वाला, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा अपन को मेहनत करना है फर्स्ट सेमेस्टर के मुकाबले, ठीक है। चलिए बेटा, सिलेबस बताता हूं, फिर आगे की बातें करूंगा कि भैया क्या करना है। देखिए भैया, क्या है आपका यूनिट नंबर 1, वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें भी देख लो कितने सारे टॉपिक्स हैं भाई साहब, कितने सारे टॉपिक्स हैं। आप खुद देखो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव से लेके बीट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वाला यूनिट जो है ना, इसको टफ की कैटेगरी में डालते हैं अपन। तो हम लोग स्टार्टिंग टफ से नहीं करेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि आपका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऐसे चैप्टर्स को करेंगे जो इजी है, उसके बाद उससे थोड़ा टफ, उससे थोड़ा टफ, इस सीक्वेंस में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो बेटा, तो हो सकता है हम लोग जो स्टार्ट करें वो यूनिट नंबर 2 से करें, जो कि आपका ऑप्टिक्स है। ये इजी है क्योंकि यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी आपको करना है ना, और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं। तो ये ठीक ठाक यूनिट है एज कंपेयर टू यूनिट नंबर 1। तो हो सकता है कि मैं ऑप्टिक्स से स्टार्ट करूं, ऐसा हो सकता है कि मैं ऑप्टिक्स मतलब यूनिट 2 से हम लोग फिजिक्स 2 स्टार्ट करें, है ना। अब स्टार्ट में भी क्या है बेटा, गेम है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या है। फिलहाल मैं आपको सिलेबस बताता हूं, फिर मैं आगे बताऊंगा कि क्या दिक्कत है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। इसको आप मॉडरेट मान लो, ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा टफ है, ठीक ठाक है, ठीक है। इसमें भी न्यूमेरिकल्स है, और भैया हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल है ही है इस बार, है ना। तो बच नहीं सकते, फिजिक्स 2 से आप बच नहीं सकते, ठीक। और यूनिट 4 क्या है आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा दूसरा चैप्टर हो, मतलब पहले हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। या तो ऐसा हो सकता है कि पहले मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दूं, फिर ऑप्टिक्स पढ़ाऊं, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही सीक्वेंस रहेगा। अगर पहले ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो दूसरा हम लोग का क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। और अगर पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो दूसरा चैप्टर हमारा क्या होगा, ऑप्टिक्स होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। ये भी आपका मॉडरेट चैप्टर, ना इजी ना टफ, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, लो भैया यूनिट नंबर 6,
ठीक, ये भी मॉडरेट है, ना इजी कह सकते हैं ना इसको टफ कह सकते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या है ना भैया, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आइटम डाल दिए, मतलब मानकर चलो कि बीटेक लेवल को टच कर रहा है आपका फिजिक्स, आपका जो फिजिक्स है ना वो बीटेक लेवल को टच कर रहा है, तो खैर डरो मत, करवाएंगे भैया, डरो मत, बस पढ़ना आप। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 7, ये है आपका मॉडर्न फिजिक्स, ये भी आपका मॉडरेट है। तो आप खुद देख लो भैया, 7 यूनिट आपको पढ़ने हैं। टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं बेटा? 7। अगर आप एक छोड़ते भी हो तो कम से कम आपको 6 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम में क्या हो पाओगे बेटा? पास हो पाओगे। ठीक है ना? तो ये आपका सिलेबस है, 7 यूनिट आपको पढ़ने हैं। फिजिक्स 1 में तो 5 थे और इजी इजी थे, फिजिक्स 2 में 7 है। डरो मत, आप पहले से पढ़ना स्टार्ट करो, आराम से चीजें कवर अप होगा बेटा। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपना 120% चीजों को दूंगा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, गेम बिगाड़ते हैं। मैं स्टार्ट करूं तो आप भी साथ में स्टार्ट करो, पता चला मेरा कोर्स 2 महीना आगे चला गया, फिर बच्चे ज्वाइन करते हैं और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। भाई ये काम मत करना। आप जब मैकेनिक्स पढ़ोगे ना, फील करोगे कि नहीं यार सर ने बड़ा अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, तो वो वाला काम अपन को यहां पर नहीं करना है। ठीक है, चलिए बेटा, अभी आप लोग हो सिलेबस के वीडियो में, अभी आप लोग हो सिलेबस के वीडियो में। ठीक है, मैं 3 से 4 या तो हो सकता है सिर्फ 2 ही लेक्चर एज ए डेमो दूं, हो सकता है कि 2 लेक्चर डेमो हो सकता है 3 लेक्चर डेमो हो सकता है 4 लेक्चर एज अ डेमो मैं आपको दूं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और ये जो डेमो लेक्चर्स है ना बेटा, ये आप मानकर चलो कि स्टार्ट होगा 25 से लेकर 28 फेब तक। ठीक है, या तो ऐसा मान लो कि 1 मार्च से, क्योंकि अभी क्या बीटेक वालों के पेपर कंप्लीट नहीं हुए है ना, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, तो फिजिक्स 2 का मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि नहीं भैया फिजिक्स 2 का क्लास आपका लगेगा। ठीक है, डेमो लेक्चर्स है वो 1 मार्च के आसपास आएंगे, तो आप जैसे आएगा बेटा डेमो लेक्चर्स को अटेंड करके आपको कोर्स परचेस कर लेना है। ठीक है, और उसके अलावा बेटा मैथमेटिक्स 2 का डेमो लेक्चर्स आपका ऑलरेडी डला हुआ है, तो मैथमेटिक्स 2 आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर आपको मिल जाएगा 499 में, ये भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और फिजिक्स 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे मानकर चलो 1 से 10 मार्च के बीच में, कभी भी इसका कोर्स आ जाएगा। तो पहले आप इन दोनों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, फिर आपका ये जो मानकर चलो फिजिक्स 2 का जब आएगा डेमो लेक्चर्स, उसको डेमो लेक्चर्स को देखकर उसके बाद आपको स्टार्ट करना बेटा। आज मैंने सिलेबस इसलिए बता दिया थोड़ा पहले, ताकि जो बच्चों के मन में डाउट्स है ना कि सर फिजिक्स 2 कौन करवाएगा, भैया फिजिक्स 2 मैं करवाऊंगा। टफ है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं बेटा कि अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो मेरा एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। देखो बेटा, अच्छी बात क्या है कि जब हम लोग कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग क्या खुलता है ना, अच्छा लगता है। जब आपको नॉलेज गेन होगा, जब आप जानोगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, जब आप जानोगे डायोड क्या होता है, जब आप जानोगे पीएन जंक्शन क्या होता है, करंट जानोगे, इलेक्ट्रिसिटी जानोगे, कैपेसिटर के बारे में जानोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में जानोगे, तो ये आपको अच्छा फील करवाएगा, क्योंकि आपका नॉलेज गेन हो रहा है। तो आप सिर्फ इसको ऐसे सब्जेक्ट मत देखो कि आपको पास होना है, एकदम भूल जाओ। आप ये सीखो कि आपको मेहनत करना है, क्योंकि सब्जेक्ट बीटेक के लेवल को टच करा, तो आप भी डिप्लोमा में बीटेक लेवल को टच करके आओगे तो कितना मजा आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप डरो मत, मजा लेके पढ़ना है, क्योंकि भैया मैं पढ़ाऊंगा तो इस बार प्रेशर नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि अनवांटेड मैंने बैच नहीं लेने, जो बैच लूंगा कायदे से लूंगा, प्रेशर मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, मैथमेटिक्स 2 का, फिजिक्स 2 का और मैकेनिक्स का। आप डेमो लेक्चर्स अटेंड कीजिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। और जब ऐप डाउनलोड हो जाएगा तो वहां पर आपको एक सेक्शन दिखेगा आरजीपीबी डिप्लोमा का, तो आप आरजीपीबी के डिप्लोमा के सेक्शन में जाके ये कोर्स को इनरोल कर सकते हो, या तो ऐप के स्टोर में, यहां पे नीचे स्टोर दिखता है आपको, स्टोर पे सर्च करोगे आरजीपीबी डिप्लोमा, तो आपको सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत हो तो इन नंबर्स पे आप मिस कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जेन्युइन कोई दिक्कत होता है तो ये मेरा ही नंबर है ना, बच्चों को लगता है यार सर भैया मेरा ही नंबर है, जेन्युइन कोई भी दिक्कत हो मुझे मिस कॉल करो, मैं बात करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया फिजिक्स 2 स्टार्ट हो रहा है, कायदे से स्टार्ट होगा, टाइम पर शुरू करेंगे, टाइम पर खत्म करेंगे। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।